स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रही है उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। मैं हमेशा ही आप लोगों को क्या कहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जब तक उनकी टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा हमें नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहली टर्म थी टाइम, जो कि हमने टाइम एंड वर्क में भी देखी थी। दूसरी जो टर्म्स थी यहाँ पे डिस्टेंस थी, ठीक है, डिस्टेंस थी। और जो तीसरी टर्म थी हमारे पास वो थी स्पीड। अब आप लोग ध्यान से समझना, कुल मिला के बहुत मजा आएगा। और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये तो टर्म्स है, और टर्म्स ये मैं बता भी चुका हूं क्या है। तो टर्म्स के साथ साथ आज मैं बात करने वाला हूं इनकी यूनिट्स की, ठीक है, क्योंकि जब तक यूनिट के बारे में भी नहीं पता होगा तो चीजों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम की यूनिट आप लोगों को पता है, टाइम की यूनिट या तो सेकंड्स में होती है या मिनट में होगी या आवर में होगी। यहाँ पे डे भी, टाइम डे में भी होता है, लेकिन हम डे में नहीं जाएंगे, हम इन्हीं चीजों में रहने वाले हैं। स्टूडेंट डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे दो ही तरीके से होगा। तो आप मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, या माइल में भी किया जा सकता है, लेकिन माइल्स आपके पास नहीं आता है तो इसीलिए छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स स्पीड की यूनिट को देखने के लिए आपको ये तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और पूरा टाइम एंड डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से चलता है। दूसरा फॉर्मूला अगर यहीं से देखें तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरा अगर फॉर्मूला यहीं से देखें जो कि स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात आपको यहाँ पे पता चल गई है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता चल गया या नहीं पता चल गया? तो स्पीड इक्वल्स टू यहाँ से क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए जी, ये लक्ष्य बैच की नोटिफिकेशन आ रही है बार बार बीच में से, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब क्या देखना है यहाँ से, अब ध्यान से देखना। मतलब स्पीड की यूनिट डिपेंड करती है आपके डिस्टेंस पे और डिपेंड करती है आपके टाइम पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक, चलिए। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है तो मान लीजिए अगर आपकी डिस्टेंस की यूनिट, आप यहाँ पे समझिए, अगर आपकी डिस्टेंस की यूनिट मीटर में है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर में है, और टाइम की यूनिट आपकी सेकंड में है, टाइम की यूनिट आपकी सेकंड में है, तो जो स्पीड की यूनिट होगी, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो मतलब स्पीड क्या है, स्पीड है जो डिस्टेंस कवर की जाती है पर यूनिट टाइम में, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। बात समझ में आई? अगर आपकी टाइम की, डिस्टेंस की यूनिट आपकी किलोमीटर में है, टाइम स्पीड की, सॉरी, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में है और टाइम की यूनिट आपकी आर में है, तो आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी किलोमीटर पर आर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 आवर में ये 20 किलोमीटर जा रहा है। स्पीड का मतलब एक तरीके से रेट है, कौन सा रेट, चलने का रेट, किस रेट से ही इंसान चल रहा है, या उसकी गाड़ी चल रही है, या उसकी बाइक चल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो वेरी गुड, अगर इतनी बात अच्छे से समझ में आती है तो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए। क्या बात पता होना चाहिए? कि भैया 1 किलोमीटर में, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और पता भी है। आपको ये भी पता है कि अगर 1 आवर की बात की जाए तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आपको ये भी पता है कि 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे बात की जाए कि 1 आवर में आपका क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो हमें, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000, और आर को सेकंड में चेंज करना है तो 60 इंटू 60। मतलब कहीं पे अगर लिखा होता है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 1 इंटू, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा 5/18। मैं इसे यहां से हटा देता हूं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं है, हर एक चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ कि अगर आपकी जो स्पीड है, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो जो भी स्पीड आपको दी गई है उसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पे 54 किलोमीटर पर आवर आपको दी गई थी,
तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? सीधा 54 इंटू 5/18 करके। हालांकि ये काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी को क्या ज़्यादातर को पता ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से इसे बता देना चाहता था, ठीक है। स्टूडेंट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है और आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप इसे 18/5 से उल्टा कर देंगे और कुछ नहीं, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतना तो आपको पता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट वो बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पे काम करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है एवरेज स्पीड का। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और पूछे तो और भी गए हैं, एक तो डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है। जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है, तीन तरह की स्पीड होती है एवरेज स्पीड, लेकिन आपको सिर्फ यहीं से मतलब है, यहीं से आपका काम हो जाएगा, जो कि पहला टाइप है हमारा, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। डिस्टेंस सेम होने का मतलब है कि ये सुनिए, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। एक आदमी ए से बी तक गया x किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर से, और वापस आया y किलोमीटर पर आवर से, वापस आया y किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? हमें क्या बताना है? एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां पे बताना है एवरेज स्पीड। स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो कि जितना ये गया है उतना ही वापस आया है, तो डिस्टेंस सेम है। तो मतलब यहां पे जो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। असल में ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपसे डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला ही पूछा गया है, ये होता है। हालांकि हमें इनकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि एक आदमी पॉइंट ए से बी तक जाना चाहता है, लेकिन अपनी जर्नी को दो बराबर भागों में बांट लेता है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट हाफ है वो तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जो सेकंड हाफ है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है? बताओ, कोई डाउट यहां पे? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, डिस्टेंस सेम है। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारी बात बताऊंगा, ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे सुनो, अभी मैं यहां पे आगे चलता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है, ये कि एक आदमी अपने घर से निकलता है अपने ऑफिस के लिए, और अपनी जर्नी को तीन बराबर भागों में बांटता है, तीन बराबर हिस्सों में बांटता है, 1/3, 1/3 और 1/3, तीन बराबर हिस्सों में बांटता है। फर्स्ट 1/3 ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, सेकंड ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और थर्ड ये z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो ये मेरे से जानना चाहता था, भैया अगर मैं पेपर में होता तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला था, और इसने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा। एक्चुअली तरीका मैं बताऊंगा, अभी फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसने पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, वो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये था 3xyz अपॉन अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये आपसे पूछा था। तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था भाई, कितना सिंपल सा था। हालांकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इन्हें यूज करें। अब आप देखो, मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूले आए कहां से। मैं एक बात मैंने बताई थी, देखो बहुत ज्यादा मैं खुल के सारी चीजें कराने वाला हूं, कहां से आई है चीजें वो सब बताने वाला हूं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि एक आदमी है ए, किसी काम को x डेज में करता है, टाइम एंड वर्क मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा बंदा है बी, जो सेम वर्क को y डेज में करता है, y डेज में। तो बताइए a प्लस बी दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, a प्लस बी का टाइम। और मैं कहता हूं आप इसे फ्रैक्शन मेथड से कर लीजिए। किससे कर लीजिए? फ्रैक्शन मेथड से, ठीक।
तो कैसे करते, ये 1 डे में 1/x काम करेगा, ये 1 डे में 1/y काम करेगा। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, कंबाइन एफिशिएंसी 1/x प्लस 1/y हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ये हो जाएगी एफिशिएंसी। तो टाइम कितना हो जाएगा आप लोगों को पता है, तो टाइम इनवर्स हो जाता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये करा चुका हूं। अब एक बात बताइए, मैं जस्ट आपसे एक एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अपनी तरफ से, ये 2 से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये इतना सा हिस्सा दिख रहा है, तो क्या ये ऐसा ही नहीं दिख रहा है जैसा ये लिखा हुआ है यहां पे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई? तो अब क्या मतलब है, क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहां पे नोट क्या होता है। जब हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे, टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तो हमसे टाइम पूछा जाता था, टाइम पूछा जाता था। जब हमसे टाइम पूछा जाता था, ये लाइन ध्यान से सुनना, जब हमसे टाइम पूछा जाता था, ये टाइम पूछा जाता था, तो जो इंडिविजुअल टाइम दिया होता था हम उसका एलसीएम लेते थे, और एलसीएम लेकर हम उसे टोटल वर्क एज्यूम करते थे। क्या एज्यूम करते थे? टोटल वर्क। और वहीं से हमारा आंसर आता था, वहीं से हमारा आंसर आता था। जब हम लोग यहां पे सुनना ध्यान से, जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहां पे हमसे ये जानना चाह रहा है एवरेज स्पीड, हमसे ये जानना चाहता है एवरेज स्पीड। तो हम लोग ये हमसे जानना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल स्पीड दी गई है, इंडिविजुअल स्पीड दी गई है, उसका एलसीएम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर कैसे ये हो गई हवाई फायरिंग, हमें समझ में नहीं आया। अरे देखो, इतना शानदार मेथड आज बता रहा हूं, आप लाइक करते हुए थक जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक बंदा ए से बी तक गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये गया है, ठीक है, वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वापस आया है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? आप देखना एवरेज स्पीड से आज मैं कितनी चीजें आप लोगों को कराने वाला हूं। कई लोग सीधा फॉर्मूला यूज करते कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप बताए हो हमें, तो क्या हो जाएगा 2xy मतलब 20 इंटू 30 अपॉन एक्स प्लस वाई मतलब 50, कट हो गया, ये 6 टाइम कट हो गया। आप कह देते कि सर ऐसा है 24 किलोमीटर पर आवर है, क्या जरूरत है एलसीएम की? बताऊंगा क्या जरूरत है एलसीएम की। दूसरा तरीका सुनो, यहां पे अपना मेथड, हमारा मेथड, हम सबका मेथड। मैंने कहा कि आपको दो स्पीड दी गई, एक 20 किलोमीटर पर आवर और एक 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, ये मजा आने वाला है। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ले लो एलसीएम, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने बताया कि जो स्पीड दी गई है उनका एलसीएम ले लो, ये लिखा है ऊपर। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। अब याद रखो कि ये 60 क्या आया है? डिस्टेंस। टोटल वर्क, जो वर्क था वो वहां पे वर्क था टाइम एंड वर्क में, यहां पे डिस्टेंस है, तो एलसीएम जो लेंगे उस एलसीएम को आप मानेंगे क्या? डिस्टेंस। क्या एज्यूम करेंगे? डिस्टेंस। तो अब मैं ये कह सकता हूं, अब यहां पे ध्यान से सुनो, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं थोड़ा सा। मैं ये कहूंगा कि ये 60 किलोमीटर गया है और 60 किलोमीटर वापस आया है। भैया ए टू बी है, ये जो 60 है ये ए टू बी डिस्टेंस आ गई कितनी? 60 किलोमीटर। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई बंदा 60 किलोमीटर जा रहा है, देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड जो स्पीड तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बता चुका हूं। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 60 नहीं, 60 इंटू 2। क्यों है 60 इंटू 2? क्योंकि भाई ये 60 गया है और 60 वापस आया है, ये 60 गया है और 6 देखो 60 गया है और 60 वापस आया है, तो टोटल 120 हो गई या नहीं हो गई? तो इसीलिए 60 इंटू 2 हो गया। अगर 3 बार होता तो 60 इंटू 3 कर देता, 4 बार होता तो 60 इंटू 4 कर देता। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बंदा 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगा होगा यहाँ पे? 3 आवर्स। 60 डिवाइड बाय 20। अगर वापस आया 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर तो टाइम कितना लगा होगा? 2 आवर्स। तो जो टोटल टाइम है वो कितना है? 5 आवर्स। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा कितना? 24 किलोमीटर पर आवर। कई लोग कह रहे हैं कि फिर से रिपीट कर दो एक बार, बोला ना कईयों ने? हाँ, तो कोई बात नहीं है भैया, आपकी दिल की आवाज मेरे पास तक पहुंच चुकी है। और ये लीजिए एक और क्वेश्चन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक बंदा ए से बी तक, अगर मैं कहूं कि ये जाता है
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वापस आया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड कौन बताने वाला है? ये बताओ, कौन बताने वाला है? बिल्कुल सही है, आप ही बताने वाले हो, आप ही पूछने वाले हो, पेपर भी क्लियर करने वाले आप ही हो। तो सब कुछ जब आप ही हो तो बताइए आंसर क्या होगा? तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 30 यहां पे ऐसे लिख लेता, 30 एंड 45, इनका एलसीएम ले लेता जो कि हुआ 90। तो टोटल जो डिस्टेंस है 90 गया है और 90 आया है, ये कर लेता डिस्टेंस। भैया देखो तो 90 गया और 90 वापस आया, बात समझ में आई। और टाइम में कर लेता, अगर ये 90 किलोमीटर गया है, 90 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से, तो यहां पे लगे होंगे 3 घंटे, 90 डिवाइड बाय 30। यहां पे लगे होंगे 2 घंटे, 90 डिवाइड बाय 45, तो कुल मिला के 5 घंटे लगे हैं। अब मेरे से अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। आप फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी यही आएगा। आप कहोगे सर फॉर्मूले का फायदा क्या होगा? मैं बताऊंगा, बस सुनते चलो, सुनते चलो। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि ए और बी तक एक बंदे ने जाना है, अपनी जर्नी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। फर्स्ट हाफ जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकेंड हाफ जाता है ये मैं कह देता हूं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपने देखो यहां पे भी कुछ नहीं है भैया, सेम यही काम करना है कि 15 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, डिस्टेंस कितनी आ गई? 30। लेकिन ये देखो कि यहां से यहां भी 30 है, जितने हिस्से हुए हैं, और यहां से यहां भी 30 है, बस ये याद रखना भाई। तो टोटल हो जाएगी इंटू 2। यहां पे कितना टाइम लगेगा बताइए? 2 आवर्स। और यहां पे कितना टाइम लगेगा बताइए? 1 आवर। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, जो कि आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ये होती है एवरेज स्पीड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब ये नहीं, मैं यहां पे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहीं पे पूछ लेता हूं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी है, अपनी जर्नी को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, 3 बराबर पार्ट में, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये है, वो फर्स्ट हाफ जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/3 जाता है। सेकंड 1/3 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और थर्ड 1/3 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड। बताइए क्या होगी? एक तो तरीका यह है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है, अगर फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या है? 3xyz मतलब 3 इंटू 12 इंटू एक्स वाई जेड, भाई तीनों की मल्टीप्लाई, अपॉन एक्स वाई मतलब 12 इंटू 15 प्लस वाई जेड मतलब 15 इंटू 20 प्लस जेड एक्स मतलब 20 इंटू 12। आप इसे सॉल्व करते रह जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा। कैसे? कैसे कर जाएगा? 12 15 एंड 20 का एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना हुआ? 60, लेकिन टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 60 इंटू 3, क्योंकि ये यहां से यहां भी 60 है, ठीक है, यहां से यहां भी 60 है, और ये भी 60 है। बात समझ में? अगर 60 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा तो 5 आवर्स लगेंगे, 15 की स्पीड से जाएगा तो 4 आवर्स लगेंगे, 20 की स्पीड से जाएगा तो 3 आवर्स लगेंगे। तो जो टाइम है, अगर मैं यहाँ टाइम की बात करता हूं तो 12 आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आंसर विल बी कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। क्या आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते क्या? तो मुझे नहीं लगता कि आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश भी करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, देखो, हाँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आपको पता है कि अगर मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक एरोप्लेन है जो एक स्क्वायर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, एक स्क्वायर के, स्क्वायर क्यों लिया गया? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो इसीलिए स्क्वायर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इस तरफ जा रही है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरफ जा रही है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरफ जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस तरफ जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो क्या आप लोग कोई फॉर्मूला लगाते? 4 के लिए तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, आप देख लो सारी बुक, अगर कहीं मिल जाए तो बताना।
लेकिन एक चीज बता दी है, एलसीएम 600, 300, 100 एंड 200 का एलसीएम होता है 600। तो डिस्टेंस जो होगी वो 600 नहीं होगी, 600 इंटू 4 होगी, क्योंकि 4 साइड है। अगर 600 किलोमीटर 600 की स्पीड से जाएगा तो 1 आवर लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा 2 आवर, यहाँ पे टाइम लगेगा 6 आवर, और यहाँ पे टाइम लगेगा 3 आवर्स। अब इतनी तो आपको पता चल ही चुका है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी आई है 600 इंटू 4, और जो टाइम है 9:12 आया है। तो आंसर विल बी, ये कट हो जाएगा 50 टाइम, हाँ, तो 200 किलोमीटर पर आवर। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहेगी अब। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तभी आएगा मजा। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 person A, B, C covers a distance at 10 km per hour, 12 km per hour and 15 km per hour. The average speed is। तो एक तो इसे कवर कर रहा है 10 km per hour की स्पीड से, दूसरा कर रहा है 12 km per hour की स्पीड से, और तीसरा कर रहा है 15 km per hour की स्पीड से। कहने का मतलब है कि आप इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और 60 इंटू 3 कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें। यहाँ पे लेगा ये 6 आवर, यहाँ पे लेगा ये 5 आवर, और यहाँ पे लेगा ये 4 आवर। तो कितना हो जाएगा 15। हाँ, तो टाइम हो जाएगा टोटल 15 आवर्स। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात कर दूं तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? ये नीचे लक्ष्य बैच की नोटिफिकेशंस आ रही है, जो कि डिस्कशन चला हुआ है। ठीक है, चलिए, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। ए मोटर कार डज ए जर्नी इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में पूरी जर्नी कवर होती है। कितने में? 10 आवर्स में। यहाँ पे देखो, नोटिफिकेशन नहीं देखना, आप बस इधर ही देखो, ये मैं आज बंद करना भूल गया। आगे क्या कह रहा है कि 10 इफ द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन ये है कि भैया यहां से यहां जाना है, ए से बी जाना है। जो फर्स्ट हाफ है उसे तो ये कवर कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकंड हाफ जा रहा है ये, फर्स्ट हाफ जा रहा है 21 की स्पीड से, सेकंड हाफ जा रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब है क्या, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हैं? डिस्टेंस जानना चाहते हैं। अच्छा एक बात सुनो, बहुत पहले ना इसे लेंदी मेथड से समझो, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। पहले समझो कि होता क्या है। मान लो मैं इस डिस्टेंस को 2D एज्यूम कर लेता हूं अपनी तरफ से पूरी को, तो ये D है, ये भी D है। 2D अगर पूरी है तो DD हो जाएगा नहीं। यहां पे टाइम T1 लगता है, यहां पे टाइम T2 लगता है। टाइम कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक T2। अगर मैं पूरा टाइम ऐड कर दूं, अगर आपको लेंदी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व आ जाए ना करने, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। शॉर्टकट तो सीख ही लिए जाते हैं अगर थोड़ा बेसिक पता चल जाए कि है क्या सारा मामला। मुझे पता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डी अपॉन डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है? 21। यहां पे डी अपॉन, ठीक है भाई, डिस्टेंस ही है ना डी, यहाँ पे डिस्टेंस डी है, लेकिन यहाँ पे स्पीड 24 है, और टाइम कितना है? 10। अब आप देखो सॉल्व करेंगे तो 21 एंड 24 का एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा, और एलसीएम लेने का तरीका बताया हुआ है कैसे, रेशियो मेथड से। 7 8 ये आ जाएगा 168। अगर मैं 168 करूंगा तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो ये आ जाएगा 8D प्लस इधर 7 से, तो 7D इक्वल्स टू 10। बात समझ में आती है? तो कुल मिला के अगर मैं सॉल्व करूं तो 15D इक्वल्स टू 10 इंटू 168। तो जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 इंटू 168 अपॉन 15। लेकिन मुझे चाहिए टोटल 2D की वैल्यू, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अपनी तरफ से, दोनों तरफ। अब मैं 5 से कट करता हूं तो 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से कट करता हूं तो ये 56 आ जाएगा, और 56 इंटू 4 होता है 224 किलोमीटर। एक तो ये रहा आंसर। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं इसका, यहाँ पे सेकंड मेथड जिससे मैं आपको कर बता रहा हूं, आपको ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड का मतलब है यहाँ पे एवरेज स्पीड आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगी। और एवरेज स्पीड निकालना अब आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। सेम डिस्टेंस है तो 21 एंड 24 है, आपने एलसीएम लिया तो कितना हुआ 168 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 168 जाना है 168 आना है। 168 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 आवर्स आएगा,
आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 7 आवर्स आएगा। तो डिवाइड बाय 15, देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, बात समझ में आई। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, 168 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, और टाइम आपका इंटू 10, ये है डिस्टेंस। अगर आप ध्यान दो तो यही चीज आई थी यहाँ पे, यही चीज आई थी यहाँ पे, क्या आया था देखो, 10 इंटू 168 इंटू 2 अपॉन 15, यही तो आया था, और यही यहाँ पे आया है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपका आंसर 224। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 15 आवर इन द टोटल जर्नी, द टोटल डिस्टेंस हमें बताना था। क्वेश्चन ये है कि भैया ऐसे कवर किया, जो 1/3 है, 1/3, ध्यान से सुनना, उसे किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा 2/3, उसे जो बचा 2/3 उसे कर रहा है किससे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये पता है कि डिस्टेंस होनी चाहिए सेम, तभी मैं अपना तरीका यूज कर सकता हूं। तो इस 2/3 को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, कौन से में, 1/3 और 1/3 में। अब दिमाग ये लगता है कई लोगों का कि अगर पूरा यहां से यहां तक, सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो यहां से यहां 10 जाएगा, यहां से यहां भी 10, लेकिन नहीं, एवरेज स्पीड यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर है, हर एक पॉइंट पे, मतलब यहां से यहां भी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और यहां से यहां भी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब ये है, कभी आप 10-10 लिख दो। तो अब मुझे पता है कि डिस्टेंस पूछा है मेरे से, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड मतलब एवरेज स्पीड यही फाइंड आउट करनी है। 40-20-20 का एलसीएम होता है 40, लेकिन 3 हिस्से हुए तो इंटू 3 हो जाएगा। अगर 40-40 की स्पीड से जाएगा, मतलब ये भी 40 है, ये भी 40 किलोमीटर है, ये भी 40 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 1 आवर आएगा, यहाँ पे 2 आवर, यहाँ पे भी 2 आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 आवर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा 24, और जो टाइम लगा है टोटल वो लगा है 15, 24 इंटू 15, 360 किलोमीटर आंसर। ये रहा भैया 15, यहां पे देख लो। क्लियर होती है बात, समझ में आती है बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजीली तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत हल्का सा मेथड मैंने आपको बताया, बहुत इजी सा मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ए मैन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 30 किलोमीटर पर आवर, ही टुक्स 15 आवर इन द टोटल जर्नी, द डिस्टेंस। अब आप एक बात देखिए, अगर अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये 1/4 जो है वो कवर कर रहा है किससे, 20 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग 30 से, तो रिमेनिंग को भी आप 1/4 में डिवाइड कर लीजिए। बात समझ में आई ना। रिमेनिंग 3/4 तो बचा, उसे 3 बार 1/4 1/4 1/4 लिख सकते हैं। तो ये भी 30 की स्पीड आएगी, ये भी 30 की, और ये भी 30 की। तो एवरेज स्पीड मैं चाहता हूं अब तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में निकाल लिया करें, जब तक मैं कलर चेंज करूं आपका आना चाहिए। एलसीएम हुआ 60, 4 बार हुआ है तो इंटू 4 कर दिया। यहाँ पे टाइम लगेगा 3 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स, तो कितना हो गया 9, तो डिवाइड बाय 9। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड आ चुकी 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, और जो टाइम है वो है आपका 15 आवर्स। मैं इसे कट करता हूं सॉरी 3 से कट करता हूं, ये आएगा 3, ये आएगा 5, आगे 3 से कट करता हूं, ये आएगा 20, तो आंसर हमारा आ जाएगा सॉरी 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं दूंगा फिर होमवर्क। या ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना प्लीज, मैं देखता जरूर हूं आपके कमेंट्स। पाइप एंड सिस्टम में आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ उतना ही करा रहा हूं जितना आपके पेपर, बहुत से लोग कह रहे हैं सर एसएससी सीजीएल लेके चले आइए, भैया उनमें बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। और आपका पेपर अभी है तो हम पहले इस पेपर पे फोकस करेंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का एक मास्टर कोर्स मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो कि हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करे। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत डिटेल में बनाऊंगा और आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप देखेंगे कि उसका प्राइस भी बहुत बहुत लो रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, देखना आप लोग। चलें आगे, चलिए स्टूडेंट्स, याद रखना एक और बात बता रहा हूं, जो टाइम है, आगे चलने से पहले जो टाइम है,
अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 hours 30 मिनट, तो इसका मतलब 2.5 घंटे हुए। तो आप इसे लिखे 2 1/2 hours ऐसे, या आप इसे सॉल्व करके लिखे 5/2 hours। बात समझ में? अगर कहीं पे टाइम लिखा हुआ है कि 4 hours 45 मिनट, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखो, आप 45 मिनट को आर में चेंज करिए डिवाइड बाय 60 करके। आप 15 से ऊपर नीचे कट करेंगे, आ जाएगा 4 आवर्स, और प्लस में आ जाएगा 3/4 आवर्स। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 19/4 आवर्स। ऐसे करना है आपने, ठीक है? चलिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ए मैन रोड आउट ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। द होल जर्नी कवर्ड 5 hours and 48 minutes. What distance he did ride? सबसे पहले तो आप टाइम देख लीजिए, 5 hours plus 48 मिनट दी गई है, आप इसे भी आर में चेंज कर लीजिए। इसका मतलब है 48 डिवाइड बाय 60, अगर 12 से कट की जाए तो 4/5 आवर्स हो जाता है। तो आ जाएगा 4/5 आवर्स। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो 29/5 आवर्स कंप्लीट, ये ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, गया ये 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, 21 है कि 25? 25। और आया ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अगर एवरेज स्पीड में निकालू यहाँ पे, तो एलसीएम कितना हुआ? 100, तो 100 गया और 100 ही आया है, तो इंटू 2 कर दिया। अगर ये 100 गया है तो टाइम 4 आवर लगेगा, और 100 आया है तो टाइम 25 आवर लगेगा, तो टोटल टाइम 29। तो ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड। अब आपको निकालना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वही लिखनी है, इंटू टाइम, और टाइम आपका आया 29/5। तो 29 से 29, 5 से आ जाएगा 40, 40 इंटू 2, सॉरी 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर, सॉरी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात? इसने क्या पूछा है? व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड? अच्छा, राइड पूछा है। तो देखो, ऐसे ही तो भैया, एक तरफ ये राइड करके गया, दूसरी तरफ ये वॉक करके आया, तो टोटल 40 है, टोटल 40 है जाना और आना। तो इसका मतलब राइड कितना रहा होगा? 20, और वॉक भी कितना रहा होगा? 20। तो आंसर 20 है, ये रहा आंसर। क्लियर हुई बात?